हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर वेलोसिटी अगर पोजीशन पे डिपेंड करती है तो आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आएगी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे, अलग अलग मेथड यूज होंगी और वो कैसे यूज करना है हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट माइनस लैम्डा x where v naught and lambda are constant। ये दोनों कांस्टेंट है। फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म t। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ कंसिडरेशन लेना पड़ेंगे। वो कंसिडरेशन क्या होंगे कि जब ये t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंडीशन पर था तो पोजीशन 0 थी, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट माइनस लेमडा x गिवन है। इट इज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जब वो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 ओरिजिन पर था, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 पर था तो वेलोसिटी v नॉट होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना होगा v नॉट। तो वो v नॉट वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पर है ओरिजिन जहां x इक्वल टू 0 था और यहीं से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से, और यहाँ वेलोसिटी v नॉट था। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। t टाइम के बाद यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, x डिस्टेंस कवर किया तो दैट इज द वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन x डिस्टेंस पर t टाइम पर। ओके, तो वही हमें फाइंड करना है। फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम t। इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। नाउ यू रिक्वायर टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, तो हम यहाँ पर इस v को लिखेंगे dx बाई dt। हमको पता है कि change in position in 1 second is called velocity. Rate of change of position is called velocity. So dx by dt is equal to v naught minus lambda into x। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे मेथड है। लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इसे शायद समझ पाएंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर वो यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन का यूज कर रहे हैं। dx डिवाइडेड बाय v नॉट माइनस लेमडा x हम लिखेंगे, क्योंकि x अलग और dt अलग, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू 0 था। जब t इक्वल टू t हुआ तो x इक्वल टू x हुआ। ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर 1 बाय v नॉट माइनस लेमडा x का इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 1/x का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम यूज करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन। जो होता है वो होता है ln x। ln का मतलब क्या? ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस x है, जिसका बेस e है, ये होता है ln। ठीक है, तो यहाँ पर अगर v नॉट माइनस लेमडा एक्स है तो हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम ये v नॉट माइनस लेमडा एक्स को कुछ नया वेरिएबल z पुट कर देंगे। ठीक है, और अब इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो v नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस लेमडा एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और dz, z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू हमको मिलेगा dz डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा। ओके, ये कैसे किया, क्यों किया, ये समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी सब्स्टिट्यूशन क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस इंटीग्रेशन में हम इस dx का वैल्यू dz बाय लेमडा माइनस लेमडा पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में v नॉट माइनस लेमडा x को z पुट करेंगे। और लिमिट, अब लिमिट जब आपने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। यहां पर आपने पुट किया था v नॉट
माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू जेड। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो z का वैल्यू क्या होगा, v नॉट होगा। ओके, z का वैल्यू क्या होगा, v नॉट होगा। तो जब x का वैल्यू 0 था तो z के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो v नॉट। ओके, जब x का वैल्यू x होगा तो z का वैल्यू होगा v नॉट माइनस लेमडा एक्स। ओके, मतलब यहाँ पर v नॉट माइनस लेमडा एक्स तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, इधर तो t आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आगे का समझ में आ ही रहा है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1/λ कांस्टेंट है बाहर, ln z हो जाएगा हमारे पास, और लिमिट पुट करेंगे v नॉट से v नॉट माइनस लेमडा इंटू एक्स। ओके, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू t। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया, कैसे लिमिट को हमने चेंज किया, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर जब हम माइनस लेमडा 1/λ एज इट इज ln अपर लिमिट पुट करेंगे तो v नॉट माइनस लेमडा एक्स, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ln v नॉट। ओके, यहाँ z की जगह अपर लिमिट, z की जगह लोअर लिमिट। ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल टू t हमको मिल रहा है। तो यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है log a माइनस log b माइनस 1/λ log a माइनस log b होगा log a डिवाइडेड बाय b। ओके, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज किया। इज इक्वल टू, इसको हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो माइनस लेमडा टी हो जाएगा। और अब एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे, एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेंगे तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब v नॉट माइनस लेमडा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v नॉट विल बिकम इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस लेमडा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे, वी नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे, वी नॉट माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। और यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो लेमडा एक्स इक्वल टू हमको मिला वी नॉट माइनस वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये वी नॉट, ये वाला टर्म जो है वो इस साइड आएगा और ये उस साइड चले जाएगा। ठीक है, तो इस साइड उस साइड में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा, वी नॉट को कॉमन लिया, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी हमारे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला, पर क्वेश्चन में तो पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे देखते हैं। तो v इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ v नॉट माइनस ई रेस टू, सॉरी, v नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू वी नॉट तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन 0, और ये लेमडा आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो माइनस लेमडा और ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स इज इट इज, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पर बाय लेमडा भी था तो वो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स मिलेगा, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। कैसे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एज अ, ओ यहाँ पर 9 था, टी, एक्स नहीं था, टी था। ठीक है, तो ये टी कर देना आप यहाँ पर, टी टी टी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।